अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ विद फातिमा में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि आपका और मेरा प्यार बना रहे। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, बहुत अच्छा आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है, इसीलिए मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुई हूँ। आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं और आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, यूट्यूब फैमिली बन गए हैं मेरी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी मम्मा की बताई हुई एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और रेसिपी है आलू चिकन चने की दाल के कबाब। बहुत ही आसान और आपके बजट में। इसके लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है चने की दाल, आलू और चिकन। चने की दाल जो है आपने भिगो देनी है, उसके बाद बॉईल कर लेनी है। बॉईल कैसे करनी है, आपने उसके अंदर लहसुन ऐड कर लेना है, दो जो है अदरक का एक टुकड़ा ऐड करना है, दो सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है, काली मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला जो भी आपका है वो ऐड करके, और आधा प्याज ऐड करके बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने बारीक कटी हुई एक स्मॉल प्याज लेनी है, चिकन ले लेना है 1 पाव बॉईल किया हुआ, और उसके साथ आपने आलू ले लेने हैं। आपने चिकन को भी अच्छे से मैश कर लेना है, और आलू जो आपने लेने हैं 5 से 6 छोटे साइज़ के लेने हैं, उसे भी अच्छे से आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग आपके पास हैं, आपने इन्हें मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने में आपके जो मसाले ऐड होंगे वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखने हैं। अगर आप ज़्यादा मसाला लाइक करते हैं तो आप नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, अगर कम लाइक करते हैं तो कम कर सकते हैं। तो मेरे पास सारी की सारी चीज़ें जो थी मैंने मैश कर ली हुई हैं सिवाय एक प्याज के। तो हम चीज़ों को ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाल को ऐड कर लेते हैं। दाल ऐड कर ली है, उसके बाद हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें जो कि हमने बारीक कुटी हुई रखी हुई थी, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैं मैश किए हुए आलू ऐड कर लूँगी। आलू ऐड करने के बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज जो है वो, और चिकन जो मेरे पास रखा हुआ है मैश किया हुआ, वो ऐड कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले हमने इसमें सारे मसाला जात जो हैं वो अच्छे से मिक्स लाजमी कर लेने हैं, ताकि हमें एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट मिल सके। अब मसालों में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपने ज़ीरा, काली मिर्च, वही सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च आपने साबुत ऐड नहीं करनी, उसे आप कुटा हुआ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ज़ीरा ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक काली मिर्च कुटी हुई, उसके बाद हम नमक ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और जो हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है उसका पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी। अब ये क्वांटिटी जो है ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली है, जितनी मैं पसंद करती हूँ, जो मेरी फैमिली में खाई जाती है। आप इसका टेस्ट जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, इन सबको मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है सारे हमारे मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाए और आपको टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद एक सब्ज़ धनिया में हमारा रह गया था, वो ऐड कर लिया। पुदीना था, कुछ पत्ते लिए मैंने कटे हुए, वो ऐड कर लिए, और हम इसे उसके बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप जल्दी से तैयार कर लें। मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। फ्राई पैन में आपने ऑयल डाल लेना है। फ्राइंग पैन में ऑयल डालने के बाद आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर। अगर आप लोग चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। एक अंडा लिया है, आप 2 अंडे भी ले सकते हैं, जितनी भी आप टिक्कियाँ फ्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ही फ्राई की थी और बाकी फ्रीज़ कर ली थी। कॉर्नफ्लोर आपने 2 अंडे की लेयर्स लगानी है और एक कॉर्नफ्लोर की लेयर लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो टिक्की बनाई हुई है उसे सबसे पहले आपने अंडे में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने उस पर लगाना है कॉर्नफ्लोर, और उसे दोबारा से अंडे में डिप करना है और उसे फ्राइंग पैन में डाल देना है। फ्राइंग पैन में डालने के बाद आपने जब उसे फ्राइंग पैन में ऐड करना है, तो जब आपका एक साइड से पक जाए, एक साइड से उसका कलर जो है वो लगे आपको कि हाँ जी पक चुकी हैं, ब्राउन सा और रेड सा कलर होना शुरू हो जाए एक साइड से, तो आप उसे पलट लेंगे। लेकिन अभी मैंने कॉर्नफ्लोर की और सारी लेयर्स लगा के टिक्कियाँ जो थी वो अपनी रेडी कर ली थी।
रेडी करने के बाद मैंने ऐड कर ली थी। और फ्राई पैन में मैंने ऐड करने के बाद एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद दूसरी साइड से पलट ली थी और अच्छी तरह पकने के बाद इन्हें उतार लिया था और देखें डिश आउट कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टेस्टी सी आलू चिकन और चने की दाल की टिक्कियाँ